हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न। इसका टोटली मतलब ये होता है, भिन्न का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है, इसका मीन्स होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग देना ही फ्रैक्शन होता है। एक तरह से देखा जाए तो जैसे कि एक मैं लिख रहा हूँ 2/5, ठीक। 2/5 है तो इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5। इसी का सिंपल ये है, ऐसे लिखना। 2/5 हो, 2/5 हो, या 2 में आप 5 का भाग दें, दोनों एक ही बराबर चीज होता है। बस इसको अलग तरीके से फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं। फ्रैक्शन भी हम देखें तो 3 तरह से होते हैं। पहला प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो अंश होता है वो छोटा होता है और हर जो होता है वो बड़ा होता है। दूसरा आता है इम्प्रॉपर। इसमें इसी का अपोजिट होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। और तीसरा आता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है कि यहाँ पर मिक्स्ड को ऐसे लिखते हैं, ये रहा मिक्स्ड। इसको बोलते हैं दो सही। हिंदी में बात करें तो 2 2/5, लेकिन इसी को इंग्लिश में बोलते हैं 2/2/5। अगर इसको सिंपल में ले जाना हो, सिंपल में ले जाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसको इसको प्लस कर देते हैं। जैसे कि ये 2/5 है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 हो गया, ठीक। और इसको इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12/5, 12/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा मिक्स्ड को प्रॉपर में ही चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सिंपल फॉर्म में ही चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये दे दिया, इसके लिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा 15 हो गया और ये 4 को इसमें प्लस कर देंगे, 19/5, ठीक। ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन आने वाले सभी सब जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि अपना परसेंटेज का हो गया, रेट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रतिशत हो गया, साधारण ब्याज हो गया, लाभ हानि हो गया, चाल दूरी समय हो गया, जितने भी आगे टॉपिक्स मिलेंगे सब में फ्रैक्शन का कोई ना कोई रोल है। बिना फ्रैक्शन का होगा ही नहीं, क्वेश्चन फ्रैक्शन में ही देगा, कुछ भी हो जाए। अब देखते हैं कि इस फ्रैक्शन को चेंज कैसे करते हैं। हमको पॉइंट में चेंज, दशमलव में चेंज करना हो, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि 4/5 है, ठीक। इसको हमको चेंज करना है दशमलव में, इसको चेंज करना है किसमें, दशमलव में। तो क्या करेंगे, 4 में 5 का भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 8 टाइम्स। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है तो इसके लिए पहले एक दशमलव लगा लेंगे। जब एक दशमलव लगता है तो यहाँ पर एक 0 आ ही जाता है। जब भी एक दशमलव लगेगा तो एक 0 बढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। अब एक क्वेश्चन ये देखते हैं। हमारे पास 3 है, ठीक, और 3/2 है, ये हो गया हमारे पास। इसको हमको दशमलव में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे कि 3 में 2 का डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स गया, 1 आया, शेष बच गया। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे तो 0 यहाँ नहीं आएगा, 0 इसके साथ आएगा
और ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। कट गया, 1.5 आंसर आ गया। अभी एक और देखते उदाहरण, जैसे कि 11 है बाई 3 है, तो इसको दशमलव में चेंज करना हो तो 3 से डिवाइड, 3 3 का 9, 2 बचा, दशमलव लगाए, यहाँ पर 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, 6 टाइम्स में जाएगा 18, ठीक, 2 बचा। लेकिन अब यहाँ दशमलव नहीं लगेगा, एक बार दशमलव लग गया है तो ये 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं। फिर 2 बचा, तो फिर दशमलव लगा हुआ है तो 1 0 हम ले सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन में रहता कि एक और अंक तक होता हमारा कुछ, तब अगर हमको एक और 0 की यहाँ ज़रूरत होती, तब यहाँ हम 0 लगा के यहाँ 0 1 लिखते। जितने अंक की ज़रूरत हो, मान लो 3 अंक की ज़रूरत पड़ती तो यहाँ 1 0 लगा के ही 1 0 बढ़ाते। तो ऐसे इसको करते हैं जब फ्रैक्शन को दशमलव में चेंज कर लें, दशमलव। तो ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये ज़रूर एक बार पढ़ लेंगे। ये बेसिक है फ्रैक्शन और दशमलव को कैसे बदलते हैं एक दूसरे में। अभी देखते हैं कि मान लो कि कोई संख्या हमारा 2.5432, ठीक, और एक संख्या 2.0002 और एक संख्या 0.02 और एक संख्या 0.2020, ठीक। अब देखो दशमलव के बाद ये संख्या है तो इनका वैल्यू है, ठीक। इस दशमलव के बाद से 3 0 के बाद से 2 है, कितना भी 0 हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। दशमलव के इधर कितना भी 0 है तो इस 0 की वैल्यू है, इस 0 की वैल्यू है। लेकिन दशमलव के इधर 0 है, इस साइड अपने लेफ्ट साइड में अगर 0 आता है, राइट साइड में 0 आएगा तो उसकी पूरी वैल्यू है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में 0 आता है, जैसे कि ये दशमलव है, दशमलव के इधर 5 0 है, इन 0 का कोई वैल्यू नहीं। 1 0 हो, चाहे 2 0 हो, या 3 4 5 6, इन्फिनाइट कहीं कितना भी 0 हो, दशमलव के इधर कितना भी 0 हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर दशमलव के बाद से कोई संख्या है, उसके बाद 0 0 फिर कोई संख्या है, तो इस 0 का वैल्यू अगर 0.00002 ये है तो इन 0 का वैल्यू है। और क्योंकि 0 के बाद से कोई संख्या लग गया इसलिए इसकी वैल्यू है। लेकिन इस दशमलव के लेफ्ट हैंड में कितना भी 0 लगा लो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन दशमलव के राइट हैंड में जितना 0 लगेगा और अंक में कोई नंबर लग जाएगा तो उस 0 की वैल्यू होती है। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस होता है। और फिर 2.20000 ये है तो इसमें इन 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 2.2 तक ही देखते हैं, इन 0 का कोई वैल्यू नहीं। अगर यहीं पर इनमें 2.2000 यहाँ पर कोई नंबर आ गया, 5 मान लेते हैं आ गया, तो इन 0 की वैल्यू बढ़ जाएगी। दशमलव में यही सब चीज़ें होती हैं जो बेसिक डिफरेंस की वजह से क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे कि ये है 0.00000.00002, तो इसकी वैल्यू है, लेकिन इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। अगर 0.2000002 है तो इसकी भी वैल्यू है। अगर 0.2000 लिखा है तो इन 0 की कोई वैल्यू नहीं है। बस लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये है कुछ थोड़े से बेसिक डिफरेंस दशमलव में 0 को लेकर। और आप सभी का धन्यवाद। कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।